सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनादो वासुदेवस्य वासितं भुवन्त्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेवो नमोऽस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र मैं तेरा मस्त चकोरा तुम श्यामल घन घन श्याम पिया मैं नाचू बन कर मोरा मैं नाचू बन कर मोरा। तुम ऋतुराज के राज कमल मैं रस का लोभी भौरा मेरी बाह पकड़ लो प्रियतम मैं जैसा हूँ सो तेरा मैं जैसा हूँ सो तेरा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। विराजमान बंधु भगिनी अपनी चित्त वृत्तियों को समाहित करेंगे और ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम
भजे व्रजे कमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेक्षगोच्छमस्तकं सुनादवेणहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णसागरं मनोजगर्वमोचनं त्रिसाललोललोचनं विधूतिगोपिशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दमोदरं स्मिताविलोकसुन्दरं महेन्द्रमान्यतारुणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं गजाङ्गनेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपानायकं सदैवोपादपङ्कजं मदीयमानसे निजं प्रधानमोक्षमालिकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोक्यपोषणं समस्तगोपीमानुषं नमामि नन्दलालसं गोबराब्धितारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि चेत्तचोरकं प्रगन्त्रिकान्तिभङ्गिनीं सदा सदालसङ्गिनीं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं श्रीरिद्धसिद्धिकन्दिनं नमामि गोपानन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडगप्रवालसत्पटं समस्तगोपीनन्दनं हृदयमुचेतिमोदनं नमामि शोभनं निकामकामदायकं प्रगन्धचारसायकं प्रशालवेणगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनीं नमामि कुञ्जिकानने प्रभक्तिवहे पायिनीं यदा तथा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपावदीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यतीर्थया पुमान् भवेषु नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान् भवे भवेषु भक्तिमान् भवे भवेषु भक्तिमान् बोले नंदनंदन भगवान की यशोदानंदन भगवान की भागवत स्वरूप भगवान की व्यास जी महाराज की सुखदेव भगवान की गंगा मैया की यमुना मैया की गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम कृपालु परमात्मा श्री नंद नंदन ब्रज जन बंदन भक्तोर चंदन गौलोकपति गौपति जगतपति वृंदावन बिहारी श्री बांके बिहारी की भंगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन सन्निधि में विराजमान श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं नमन करती हूँ एवं श्री स्वामी विश्वात्मानंद गिरी जी महाराज के श्री चरणों में मैं नमन करती हूँ। मंचासीन एवं दूर दिशा से आए हुए सभी संतों के चरणों में मैं नमन करती हूँ। मूल पाठ का सर सर उच्चारण करने वाले भूदेव ब्राह्मण देवता सभी को मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। अखंड परम धाम समिति के
कार्यकर्ता एवं श्रद्धा शक्ति भक्ति स्वरूपा वात्सल्य करुणा की प्रतिरूपा मातृ शक्ति सभी को मैं नमन करती हूँ। आज श्रीमद् भागवत का तृतीय दिवस है। जब हम परमात्मा की रूप माधुरी की लीला माधुरी की चर्चा सुनते हैं तो पता ही नहीं चलता समय कैसे व्यतीत हो जाता है। 2 दिन निकल गए, क्या पता चला? नहीं चला, क्योंकि प्रभु के गुणानुवाद हमारे चित्त के अंदर समाहित हो रहे हैं। प्रभु की रूप की छवि, प्रभु की लीला की छवि प्रति क्षण प्रति समय हमारी आंखों के हमारे नेत्रों के सामने अंकित हो रही है। यहाँ से जब हम थोड़ा बहुत सुनकर जाते हैं तो ज़्यादा न सही लेकिन थोड़ी सी चर्चा तो जरूर ही करते हैं। पता नहीं चला ये 2 दिन कैसे बीत गए। आज तृतीय दिवस है। ये तो आभास हो रहा है हमें कि हम परमात्मा का भजन कर रहे हैं तो पता चल रहा है 2 दिन बीत गए, मेरे जीवन के 2 दिन बीत गए। परंतु देखिए, जन्मों जन्म बीत जाते हैं परंतु आभास नहीं हो पाता कि कितना समय बीत गया। छोटा था, बच्चा था, गर्भ में आया, गर्भ से बाहर आया, माँ ने गोदी में खिलाया, थोड़ा बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद थोड़ा और बड़ा हुआ, विवाह संपन्न हुए, पुत्रों का पिता बना, परंतु पता ही नहीं चला कि समय कैसे व्यतीत हो गया। नहीं पता चला ना। ऐसे ही जब समय की धारा का हमें बोध नहीं होता तो बड़ी विचित्र स्थिति हमारे सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके हमें बोध होना चाहिए अपनी मन स्थिति का, अपने समय के प्रवाह की स्थिति का। तो कल आप लोगों ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश किया। प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। मैंने कल भी आपसे बताया था अधिकारी कैसा होना चाहिए, श्रोता और वक्ता किस प्रकार के होने चाहिए। 3 भक्त द्रौपदी, मां कुंता और सुभद्रा, ऐसे भक्तों की जब हम कथा श्रवण करते हैं तो हमारे चित्त के अंदर भी ऐसी ही भक्ति शुरू होना प्रारंभ हो जाया करती है। अच्छा, कभी कभी हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि हम कथा क्यों सुनते हैं? क्यों हम मीराबाई की कथा सुनते हैं? क्यों हम प्रहलाद की कथा सुनते हैं? क्यों हम ध्रुव की कथा सुनते हैं? क्यों सुनते हैं कथा? ये कथाएं इसलिए आपको सुनाई जाती हैं कि जो भगवान के पथ पर चलने वाले जो भक्त हुए उन्होंने कितने कष्ट झेले, परंतु अंत में उनको प्रभु के साक्षात दर्शन हुए। और मात्र दर्शन ही नहीं हुए, वो प्रभु का ही रूप हो गए। और अगर प्रभु का रूप नहीं होते तो क्या आज आप प्रहलाद की कथा सुनते? क्या आप आज अजामिल की कथा सुनते? क्या आप गजराज की कथा सुनते? क्या आप ध्रुव की कथा सुनते? आप तो उनकी कथा इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो प्रभु का ही रूप हो गए। तो ये बोध कराती है कथा हमें कि हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ खड़े हैं। तो कथाओं को सुनकर एवं उनको पढ़कर अपनी मन स्थिति का हमें बोध हो जाए तो हमारा कथा सुनना सार्थक हो जाए। 3 प्रकार के, देखिए, पूजा में हमेशा अनुराग होना चाहिए, राग होना चाहिए पूजा में।
बिना राग के कैसी पूजा, है कि नहीं? जब तक राग नहीं होगा, जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक अभिप्सा नहीं होगी, जब तक कण कण रोम रोम एक एक कोशिका प्रभु को पाने के लिए लालायित नहीं होगी, तब तक कैसे प्रभु से प्यार होगा। इसलिए जब हम पूजा करें तो हमें पूजा में अनुराग होना चाहिए, राग होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि देखिए पूजा में राग, परंतु हम लोग कैसी पूजा करते हैं कि हम जब पूजा करते हैं तो हमें तो पता चल रहा होता है कि हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है। ये कैसी पूजा और ये कैसा पूजा में राग। रामकृष्ण परमहंस जब पूजा करते थे काली के मंदिर में, तो कभी कभी तो महीनों महीनों काली के मंदिर में वो पूजा कर रहे हैं, द्वार खुले हुए हैं, परंतु कभी कभी महीनों महीनों मंदिर के दरवाजे ही नहीं खुले। ऐसा राग हो जाए हमें पूजा में, ऐसी भक्ति हमारी दृढ़ हो जाए कि हमें समय का बोध ही न रहे। परंतु देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इतनी तन्मयता मेरी भक्ति में हो कि पूजा करते करते हम मंदिर में चप्पल ले जाएं तो कोई हर्ज नहीं, परंतु मंदिर में घड़ी का हमें भान न रहे। अगर ऐसी पूजा जब हम करना प्रारंभ करेंगे तो मेरा इस भारत की भूमि पर जीवन सफल हो जाएगा, जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। मीरा ने करी, नानक ने करी, दादू ने करी, पलटू ने करी, तुकाराम ने करी, तभी तो आज इन्हें आप लोग पूछते हैं। पर मैं कहां खड़ा हूं, मैं कितना रिक्त हूं, लालसा है संसार को देखने की। कोई बात नहीं है, होती है, परंतु इन बेवकूफ नजरों को समझाओ। अरे भाई कितने नजारे देखोगे, बहुत नजारे देखे हैं तुमने। ये ओस के कण हैं और ओस के कणों से कभी प्यास बुझा नहीं करती। कितने नजारे देखोगे, समझाओ इस चंचल मन को। अभी तक नजारे देखे, पति पत्नी में देखता है, पत्नी पति में देखती है, परंतु जिसके नजारे देखने के लिए हमारा यहाँ जन्म हुआ है, उसके नजारों से तो अभी हम कोसों ही दूर हैं। मैंने आपसे प्रथम दिवस निवेदन किया था कि इस भारत की भूमि पर हमारा जीवन, हमारा जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है। ये तो बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी। अगर भोगों के लिए भेजता तो परमात्मा कहीं भी भेज देता। एक मुसलमान कवि हुए थे, इनका नाम इकबाल था। मैं पहले दिन भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि हिंदुओं के अगर मैं आपको उदाहरण दूंगी तो आप कहेंगे दीदी जी सनातन धर्म का आप प्रचार कर रहे हैं। इसलिए परंतु जो दूसरे धर्म के हैं ऐसे कवि का मैं आपको उदाहरण देती हूँ। उन्होंने कहा यूनान मिस्र रोम सब मिट गए यहाँ से, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जो सारे धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ये सारे धर्म किस धर्म में से निकले हैं? ये हिंदू धर्म में से ही निकले हैं। और सारे धर्म बिनते बनते बिगड़ते रहते हैं, परंतु ये एक हिंदू धर्म ऐसा है कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, थोपते नहीं है। ईसाई जब अपने धर्म को परिवर्तित करवाते हैं, अपने धर्म में आपके धर्म को परिवर्तित करवाते हैं, तो थोड़ी सी दवा, थोड़ी सी शिक्षा देकर आपको परिवर्तित करते हैं, यानी बलपूर्वक आपको अपने धर्म में परिवर्तित करते हैं। परंतु ये हिंदू धर्म तो ऐसा धर्म है कि कोई हस्ती है जो मिटती नहीं हमारी। ये तो सहज है, ये किसी पर दबाव ही नहीं डालता। अरे परंतु दबाव नहीं डालता तभी तो कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कोई तो बात है। नहीं तो सारे धर्म बनते बिगड़ते रहते, हिंदू धर्म से सारे धर्मों की ही तो स्थापना हुई है ना।
यूनान मिस्र सब मिट गए यहाँ से, पर कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कोई बात है, और वो बात क्या है कि इस भारत की भूमि को हमेशा 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 संतों ने अपनी बाणी से सिंचित किया है। इसी कारण कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मुझे स्मरण हो रहा है एक बार क्या हुआ कि ताज बीबी हज के लिए जा रही थी मक्का मदीना, परंतु हज के लिए जब जा रही थी ताज बीबी तो मार्ग में वृंदावन पड़ा। अरे वृंदावन की तो रज की लीला ही अलबेली है। जब देखा वृंदावन की रज को तो जाते ही वहां चित्त परिवर्तित हो गया। देखिए, जिसके अंदर परमात्मा के संस्कार पड़े हुए हैं वो चाहे किसी भी धर्म में जन्म ले ले, किसी भी संप्रदाय का हो जाए, परंतु कुछ वक्त ऐसा आता है, एक क्षण ऐसा आता है कि पुनः उसकी स्मृति उसी परमात्मा में कैसे जुड़ जाती है, उसे खुद ही नहीं पता चलता। तो यहाँ ताज बीबी जा रही थी हज के लिए, तो जो उनके डोली उठाने वाले जो कहार थे उनसे कहा, भैया ये क्या है, यहाँ तो बड़ी अद्भुत सुबास है, बड़ी अद्भुत खुशहाली नजर आ रही है, भैया यहाँ है क्या चीज ऐसी। तो जो कहार थे ना उन्होंने कहा, जो सेवक थे उन्होंने कहा, यहाँ हमारे खुदा का छोटा चेला रहता है, उसका भगत रहता है, बोले उसका सेवक रहता है। ताज बीवी ने कहा, अरे हमारे खुदा का सेवक रहता है यहाँ, फिर तो जरूर देखना चाहिए। तो आग्रह किया कि हम जाना चाहते हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री आते हैं तो पहले छोटे छोटे लोगों से मिलना पड़ता है, तभी तो मुख्यमंत्री से सीधे मुलाकात होती है। अंतरी मंत्री संतरी पता नहीं कितने लोगों से मिलना पड़ता है, तब मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, तब प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है, पहले छोटे लोगों से। इसलिए पहले हम वृंदावन में कन्हैया से ही मिलेंगे। उन्होंने कहा, ये क्या? बोले नहीं, अब महारानी है, कौन टाल सकता है उनकी बात को। अब डोली पहुंच गई है बिहारी जी के मंदिर में, और जब देखिए पहुंच गई है बिहारी जी के मंदिर में, तो तब ऐसी प्रथा थी प्रभु के मंदिर में कि स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। मीरा भी जब गई थी तो भी स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, परंतु जिस समय मीरा अपनी खड़ताल बजाते हुए पहुंची तो वहां के जो महंत थे, जो पंडित थे, वो मंत्र मुग्ध रह गए और भूल ही गए कि कैसी कौन स्त्री है या पुरुष है। भक्ति में इतनी तन्मयता हो कि जहां स्त्री और पुरुष का बोध ही न हो। तो यहाँ ताज बीबी मंदिर में पहुंची है, स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, परंतु फिर भी देखिए ताज बीबी ने जैसे ही देखा सामने से कृष्ण कन्हैया को, ओह जिसको मैं खोजने के लिए यहाँ से दौड़ी हुई जा रही थी, अरे वो तो मुझे यही मिल गया, मेरा गिरधर तो मुझे यही मिल गया, मेरा कन्हैया तो मुझे यही मिल गया। व्याकुल हो गई, रोने लगी, प्रसन्नता है आंसू बहने लगे। और देखिए बड़ी सुंदर सी पंक्तियां उनके हृदय से कैसे स्फुटित हो गई, पता ही नहीं चला कैसे स्फुटित हो गई, उनको कुछ भी पता नहीं चला। सुनो दिल जानी मारे दिल दी कहानी, सुनो दिल जानी मारे दिल दी कहानी, तू बस्त हो बिकानी बदनामी हूँ सहूंगी मैं, बदनामी हूँ सहूंगी तेरे लिए प्रभु, मैं बदनामी भी सहूंगी। देव पूजा ठानी मैं नवाज हूँ बुलानी, तजे कमला कुरान तारे गुरण करूंगी मैं। प्रभु मुसलमानों के यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती, परंतु तेरे लिए प्रभु मैं कुरान सबको त्याग दूंगी, परंतु प्रभु तेरी मूर्ति पूजा मैं जरूर करूंगी। सांवला सलोना सुर ताज सिल कुल्लेदार, तेरे नेह दाग में निदाग भी रहूंगी मैं। नंद के फरचंद कुर्बान तेरी सूरत पर, तेरे नाल प्यारे हिंदुआनी बनी रहूंगी मैं। यहाँ स्वीकार किया है ताज बीबी ने, प्रभु तेरे लिए तो मैं हिंदू बनना भी स्वीकार करूंगी। ऐसे भक्त ऐसे भक्तों की ही भक्ति करते दिखाई देते हैं प्रभु।
ऐसी ताज बीवी जिन्होंने प्रभु के लिए मुसलमान धर्म को भी छोड़ दिया था, झांकी मिली है, अब तो उसमें आनंद से कह दिया, प्रभु तेरे लिए तो मैं हिंदुआनी बनना स्वीकार करती हूँ। प्रभु नंद के फरचंद कुर्बान तेरी सूरत पर, तेरे नाल प्यारे हिंदुआनी भी बनूंगी। मुसलमान जिन्होंने हिंदू बनना स्वीकार किया, ये सत्य, ये परमात्मा किसी जाति या किसी संप्रदाय का मोहताज नहीं। बहुत सारे मुसलमान, इकबाल का मैंने आपको एक उदाहरण बताया, ताज बीबी का हमने आपको एक उदाहरण बताया, रसखान लोगों से पूछते हैं, अरे मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं। किसी ने कुछ कहा नहीं। एक दिन चित्त के अंदर जब व्याकुलता जागी तो दौड़े 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 पहुंच गए हैं कहाँ? वृंदावन में। लोगों से पूछा, वहां की गोपी गोपिकाओं से, ग्वाल वालों से पूछा, परंतु किसी ने बताया नहीं कि ब्रह्म कैसा है। परंतु किसी के बताने की जरूरत नहीं, ये परमात्मा तो मेरे अंदर ही विद्यमान है, इसलिए टटोलना तो अपने आप में ही उसको टटोलना है। अरे ब्रह्म में ढूंढो पुराण गानन, वेद ऋचा सुन चौगुन गायन, देखो सुनो कबहू ना किते वह, कैसे स्वरूप वो कैसे सुभायन। अभी तो उनके स्वरूप को मैंने प्रभु देखा ही नहीं है, आपका कैसा स्वरूप है। और देखो परंतु रसखान ने कैसा टेरा उनको, टेरत टेरत हार पड़ो, रसखान बतायो न लोग लुगायन। किसी लोग लुगाई से उन्होंने नहीं बताया, किसी से पूछा, किसी ने पूछा या न पूछा, परंतु उन्होंने स्वयं अपने आप में बताया, स्वयं अपने आप में जाना। और देखो जाना तो कैसे जाना, देख छिपो वह कुंज करील में, बैठ पलोटत राधिका पायल। जब देखा, जब प्रभु का दर्शन हुआ तो रसखान ने देखा, अरे वो तो कुंज में करीलों में लेटा हुआ है और राधा रानी उनके श्री चरणों की सेवा कर रही है। दर्शन हुआ था रसखान को भगवान का। ये किसी हिंदू की बात नहीं मैं बता रही, किसी संत की बात नहीं मैं बता रही, मैं रसखान की बात आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप हिंदू धर्म को, आप हिंदू ग्रंथों को झूठा मान सकते हैं, परंतु वो तो एक मुसलमान का अनुभव था ना। मुसलमान को जैसे दर्शन हुए वैसा ही तो उसने अपनी पंक्तियों में कहा, कैसा परमात्मा है। धूर परे अति सोबत श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर छोटी। वाह कितना सुंदर है मेरा कन्हैया, सौंदर्य का वर्णन किया है रसखान ने। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनिया, बोलिए ना, पग पैंजनिया कट पीली कछोटी। वाह छवि को रसखान बिलोकत, वाह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निध कोटी, ताग को भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। ऐसी छवि का वर्णन किया है रसखान ने। तो ये छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको इसलिए सुनाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि हम अपने को टटोलें और अपने उस निश्चित बिंदु पर, अपनी उस धुरी पर आ जाएं। और देखिए संसार में रहिए, संसार बुरा नहीं है, क्योंकि संसार अष्टावक्र जी ने कहा है कि संसार को न तो भोगना है और न ही छोड़ना है, क्योंकि छोड़ ही नहीं सकते। मायरी में तो लियोरी गोविंद मोल, और ना सस्ता लिया ना महंगा लिया, लिया तराजू तोल। छोड़ ही नहीं सकते, ना उसको भोगना है और ना ही उसको छोड़ना है। इसलिए मैं आपको ये कथा इसलिए सुनाती हूँ कि आप अपने को महसूस कीजिए कि जहाँ आपने छोटी छोटी रिक्तताओं में अपने को डुबाया है, वहाँ से छोड़कर मैं और मेरे प्रभु के बीच कितना फर्क है। परंतु ये तो कोई सुखदेव भगवान जैसे संत शिरोमणि ही हमें अनुभव करा सकते हैं ना। ढूंढो उस परमात्मा को, कहाँ ढूंढो? अपने हृदय में।
और हृदय में आप कब ढूंढ पाएंगे? जब संतों के पास जाकर बैठेंगे, वही आपको बताएंगे आपके हृदय रूपी कुंजी को खोलना। देखिए, एक ही चाबी, उसी से ताला लगता है और उसी से ताला खुलता है। हथौड़ा को देखा आपने, खट 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 ताले पर लगाओगे तो हथौड़ा भी परेशान होगा और ताला भी परेशान होगा, परंतु वो खुलेगा नहीं, ताला